हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत मज़ेदार था और ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काम भी किया। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा समरी कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके लेवल्स को यूज़ किस तरीके से करना होता है। दोस्तों, यहां पर मार्केट खुला इस कैंडल के अंदर। दिस वन जो रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, इसके अंदर हायर वॉल्यूम था। मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद नीचे से दोबारा से ऊपर आया और ये लेवल्स मैंने पहले ही अपडेट किए हुए थे। तो यहां से मार्केट ने फिर दोबारा डाउन साइड दिखाया, फिर ऊपर गया, इसको तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, ये आपको मालूम ही है मैंने क्यों डाला हुआ है। पर दोस्तों, इस वाली कैंडल के अंदर भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। इस तरीके से जब दोनों की दोनों कैंडल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हो जाता है, तो सिंपल सी चीज़ है, इस कैंडल के नीचे जब जाएगा मार्केट दोबारा से, तो फिर उसने नीचे की तरफ के नज़ारे दिखाने शुरू कर दिए। पर दोस्तों, जो बना हुआ था सिनेरियो, वो इस तरीके का था कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से फोर्स ऐसा था कि भाई मार्केट कभी भी घूम सकता है। जैसे जो मैंने कल वर्ड यूज़ किया था ना 350 के लेवल के लिए, कि भाई वहाँ पर वीकली सपोर्ट है, तो वो उठ करके थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की उसने, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। और सिंपल मैंने टेलीग्राम में एक नंबर डाल दिया था दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा, 21,574 का नंबर दिया था कि भाई वो लेवल जो है ना। और आप देखिए, वो 9:50 के आसपास का लेवल था, और मैंने ये 10:18 पर दोस्तों देखो हाई कितना लगा है, 21,573.90, यानी कि सिर्फ 10 पैसे से ये लेवल बचा था। और उसके बाद दोस्तों सिंपल एक ही मैसेज हम लोगों ने शॉर्ट करना बंद कर दिया है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया था कि भाई अब शॉर्ट नहीं करना है, कि भाई मार्केट ऊपर जाए और आप लोग शॉर्ट करें, क्योंकि मुझे फोर्स जो था ना वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। पर हम लोग बाय नहीं कर सकते थे जब तक ये 574 को ब्रीच ना कर दे, आप लोगों को भी मालूम है। तो जैसे ही उसने लेवल को ब्रीच किया, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ये दोनों कैंडल्स, और भी कुछ नहीं तो इस जो कैंडल के लो है, एक तो इसका लो बनता है स्टॉप लॉस, और एक इसका लो स्टॉप लॉस बनता है। और आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से वहीं से ही थोड़ा सा डाउन दे करके पूरा का पूरा पंप ऊपर की तरफ लिया। यानी कि ये जो येलो कलर का मैंने नंबर डाला हुआ है आप लोगों को कल जो बताया था, 541 एंड 516, ये नंबर ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया है यहाँ पर। उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर आया, फिर नीचे जाने की कोशिश, फिर दोबारा से यहाँ पर ही रेजिस्टेंस, फिर नीचे, और फिर जैसे ही इसको ब्रेक किया तो सपोर्ट इसने इसका लिया। ठीक है, और वहीं से मार्केट ने फ्लाई करना शुरू किया। उसके बाद हमारा नंबर टेस्ट होता है 21,574 और मार्केट ऊपर। दोस्तों, अब कल क्या होगा मार्केट के अंदर? दोस्तों, सबसे बड़ी चीज कि कल तो एक्सपायरी है निफ्टी का, दूसरा सीपीआई डेटा कल इवनिंग में आएंगे, और मार्केट क्या है अभी फिलहाल रेंज के अंदर है। और अगर आपने मेरा वीडियो कल देखा हो ध्यान से, तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि इवनिंग टाइम में जब मार्केट करीबन 2-2:30 बजे के आसपास, उस वक्त आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि ये जो रेंज ब्रेकिंग इस लेवल के नीचे करने की कोशिश की है ना, इसको ये दोबारा से ऊपर की तरफ घुस सकता है। बोला था आप लोगों को, ध्यान होगा, जिसको भी ध्यान हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये ऊपर की तरफ घुस सकता है, ये पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, तो ये घुस ही जाएगा। अगर क्योंकि इसे जाना होता दोस्तों, तो पहला जो अटेम्प्ट ये इसने नीचे लगाया था, ऊपर दोबारा जा करके ये इसे यहीं से ही तगड़ा डाउन साइड दे देना चाहिए था। पर जो इसने यहाँ पे टाइम डीके करने की कोशिश की है आज पूरे दिन, वो सिनेरियो समझ में आ चुका था कि भाई मार्केट को नीचे नहीं लेके जाना है। इन्होंने नीचे लेके जाना होता तो ये जो डाउन दिया था इसने, इसी के अंदर ही खींच देना था, ये इसको ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं थी इसको।
क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने कल पहले ही आप लोगों के नीचे इस लेवल के पास में सतर्क रहना है जब तक 440, सॉरी नीचे का जो जोन बताया था मैंने आप लोगों को 407 और नीचे भी कुछ बताया था, तो इस स्पोर्ट के पास में ध्यान रखना है। मैंने कल दोस्तों ये नंबर डाले हुए थे, ये जो जोन बड़े वाला है ये नहीं डाला हुआ था कल, ये मैंने पीछे से डाला है। आप समझ जाएंगे जो लोग वीडियो को देखते हैं लगातार कि ये नंबर क्यों डाला हुआ है। ठीक है, ये जो चैनल सा बना हुआ है, ये जो जोन टाइप का बड़े वाला बना हुआ है, ये मैंने क्यों डाला है, जरूर आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा रीजन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि कल क्या होगा। सीपीआई डेटा है इंटरनेशनल, ठीक है, और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो भी हो चुकी है। अभी मार्केट के अंदर स्टीम है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजन क्या था दोस्तों, कल जब एक नई चीज सीखने को मिलेगी आप लोगों को आज, कल जब ये 15 मिनट्स का चार्ट जो था, जो 15 मिनट का हम कैलकुलेशन करते हैं 9:18 से लेकर के 9:35 तक, इसने नीचे गया, फिर इसके बाद ऊपर गया, इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर ऊपर ही रहा ना, तो इसको यहां से एक बार सपोर्ट जरूर लेना चाहिए था। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो नंबर जो है वो एक बार एक्टिव होने के लिए जरूर आता है, और इसी वजह से मार्केट इन नंबर्स की तरफ 660 एंड 660 के पास में जरूर जाएगा, यानी कि कल आना चाहिए इस नंबर को, सुबह ओपनिंग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, पर ये जो कंजेशन है इसको भूलना नहीं है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। अगर मार्केट डाउन साइड में जाएगी तो ये यहीं कहीं से दोबारा से नीचे की तरफ चलेगी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सावधानी से रहना है। और सीपीआई डेटा है तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं दोस्तों, क्या हो सकता है, मार्केट पॉजिटिव रहेगी, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और कहीं से सपोर्ट लेकर के इवनिंग में फिर दोबारा से तेजी हो सकती है सीपीआई डेटा की वजह से, या फिर मार्केट एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ऊपर की तरफ खुले और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रहे। ठीक है, तो यहां पे कल जो है ना, सावधानी से ट्रेड करना थोड़ा सा, क्योंकि रेजिस्टेंस ये ऊपर वाला है ही, और 800 तक भी जा सकती है मार्केट, 800 के पास तक भी जा सकती है कल। ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं है, यानी कि वहां से भी रिवर्सल आ सकता है, और क्रॉस तो खैर वो कल नहीं कर पाएगी, अगर करेगी तो पता लग जाएगा हम लोगों को। सीपीआई डेटा अगर पहले से ही कुछ एजम कर लेते हैं उसको तो बात एक अलग है, मार्केट उसको पहले से ही समझ लेता है तो उसका इंडिकेशन कुछ मिलेगा तो लेवल्स के ऊपर आ जाएगा हमें। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मार्केट अपसाइड में रहेगा। ठीक है, और अगर किसी को सपोर्ट जो मैं बताता हूं आप लोगों को लेवल्स के हिसाब से, तो 474 का सपोर्ट रहेगा कल के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता है अपने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, क्योंकि इससे तार बहुत आपस में दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों को तार जुड़े होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स मैंने पहले से ही अपडेट किए हुए हैं। आप देखिए कि ये जो जोन है इसने पूरा का पूरा नीचे खोल करके और इसके ऊपर होल्ड किया। रीजन निफ्टी का ज़्यादा नीचे गिरने का यही था दोस्तों, कि निफ्टी के अंदर ये जो लेवल्स हैं ये पॉजिटिव थे और निफ्टी के नेगेटिव। तो मार्केट क्या करता है ऐसी कंडीशन में, ये भी हमेशा ध्यान रखना है, जब निफ्टी बियरिश बना रही है और बैंक निफ्टी बुलिश बना रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहने की कोशिश करती है, और वही उसने किया है आज। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए, समझ जाइए आप। और देखो इसी जोन के अंदर आकर के एक बार यहाँ तक आया भी 47,134 के आसपास, और इसी जोन से मार्केट ने दोबारा से पंप ऊपर की तरफ लिया। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया था इन लेवल्स के लिए, ध्यान है आप लोगों को कि बड़ा वॉल्यूम है जिस तरीके से निफ्टी के अंदर है, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसको एक बार यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर इसको आना है, और अगर इन लेवल्स को क्रॉस करके मार्केट जाता है ऊपर, तो फिर मार्केट यहाँ तक 47,780, क्योंकि ये जो जोन बना हुआ है इधर आप देख ही पा रहे होंगे, ये यहाँ तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो सिंपल सी चीज़ है, दो टारगेट हैं इसमें, ये ऊपर 700 तक का आप समझिए, 47,700 तक का,
और ये मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप बताते नहीं है कि कौन सा लेवल है ये, तो मैं यहाँ पे बताया देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये 47,600 है। और दूसरा नंबर जो है वो है आपका, इसका नीचे वाला पार्ट जो है, इसको भी लिख दीजिए 500, ठीक है। 500 एंड 600, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। 15 मिनट्स की कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो फिर आपको 700 से लेकर के 800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड करने से पहले 5 बार सोचना, क्योंकि मार्केट को अगर सिनेरियो देखें तो टोटली एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। वही मैं बात आप लोगों को कर रहा था कि भाई मार्केट रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो ये या तो इसी रेंज के, देखो ये निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी है ना, ये बैंक निफ्टी का चैनल इस तरीके से है, करेक्ट। बैंक निफ्टी का जो चैनल है वो इस तरीके से चल रहा है। तो अब ये ऊपर की तरफ के लिए जाएगा ना, तो कहाँ तक जाएगा? ये 47,800 तक का है इसमें रूम, ठीक है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन डालते हैं मोटा मोटा, तो वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ के आसपास का आएगा, ठीक है। 800 तक का, 700 तक का। तो यहाँ तक तो मार्केट को एक बार आना चाहिए, तो वो कल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ करके चलनी है। बाकी अगर मैं निफ्टी का बताऊं दोस्तों आप लोगों को, थोड़ा सा और बता देता हूं। इसके अंदर भी जो चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम नोट करें इसको, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है वो ये इस रेंज के अंदर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी स्टीम है इसके अंदर 700 तक जाने की, क्लियर। पर इन पॉइंट्स को भूलना नहीं है जो मैंने बीच में दिए हुए हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, ठीक है। और एंट्री अपने हिसाब से और कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर डो जोन्स का देखें चार्ट, तो डो जोन्स ने भी दोबारा से छलांग क्योंकि लगानी शुरू कर दी है इसने भी, क्योंकि क्रूड वगैरह की इन्वेंट्री वगैरह भी आनी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अभी मार्केट ओपन हुआ है जस्ट 8 बजे ही, हम जब वीडियो बना रहे हैं तभी ओपन हुआ है। तो ये अगर हम देखें तो बाहर का मार्केट देख लेते हैं, एक मिनट। और ये तो बाहर का हो गया, यहाँ पर हम कहीं क्लोज हुए हैं तो अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो ये सुबह ही एक्टिव होगा। ये है अपना गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे 780 के आसपास आप लोगों को सुबह देखने को मिलेगी, ठीक है। पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 800 के ऊपर, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से दोस्तों ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रेसिव नहीं होकर के चलना है। उस एरिया के अंदर 700 से लेकर के 800 के बीच में बहुत सेफ ट्रेड करना है। 500 के पास में सेलर्स को, मैं कल भी बात ये बोल रहा था कि सेलर्स को यहाँ पे ध्यान रखने वाली जगह है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।